औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। फर्स्ट फिज़िक्स है और जनाब चैप्टर नंबर 10 के सिलसिले की ये दूसरी वीडियो है। लेक्चर नंबर 2 हमारे पास है ये। ऑप्टिक्स चैप्टर का हमारा नाम है और इसमें आज हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज फॉर्मेशन होती है, देखो ऑप्टिक्स के अंदर सारा खेल इमेज फॉर्मेशन का होता है। जो इमेज फॉर्मेशन होती है इसके क्या रूल्स होते हैं, कैसे इमेज बनती है, इन तमाम बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। रूल्स क्या होते हैं इनको हम जनाब फॉलो करेंगे, तवज्जो से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये अगर आपको रूल्स पता रहेंगे तो आप ये समझ लो कि इस चैप्टर में बहुत सारी हमारे पास रे डायग्राम्स बनेंगी और इन तमाम रे डायग्राम में यही बातें फॉलो होंगी जो इस क्लास में आपको बताई जा रही हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 10। अक्सर लोगों को रे डायग्राम बनाने के अंदर प्रॉब्लम होता है, स्केल से पकड़ के लाइनें खींच देते हैं, पता ही नहीं कौन सी कहाँ जा रही है कहाँ आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी काम होते हैं वो रूल रेगुलेशन से काम होते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं और इसमें आज हम रूल्स को डिस्कस करेंगे, क्या रूल्स हमारे पास होते हैं। पहली बात समझ लें कि जितनी भी हम रे डायग्राम बनाएंगे, तमाम के तमाम रे डायग्राम्स दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितनी भी रे डायग्राम्स होती हैं वो हमेशा कहाँ से शुरू होंगी मेरे बेटा? ऑब्जेक्ट के टॉप से डायग्राम हमारे पास रे डायग्राम जितनी भी रे होंगी ऑब्जेक्ट के टॉप से शुरू होंगी और जो इमेज फॉर्म होता है उस पॉइंट पर वेयर एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड लाइट, the image is formed at a point where at least two reflected rays are meet। जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रे एटलीस्ट मीट करेंगी वहां पर इमेज हमारे पास फॉर्म होती है। दूसरी बात ये मेरे बेटा कि जितनी भी लाइनें ड्रॉ होती हैं दैट मस्ट बी स्ट्रेट लाइंस। ऐसा नहीं कि कहीं मर्जी से स्केल रख के घुमा दिया, ऐसा नहीं होगा। ऑल द लाइंस शुड बी स्ट्रेट लाइंस, सब की सब लाइनें स्ट्रेट लाइंस होंगी। शुरू करते हैं। पहला रूल हमारे पास क्या कहता है? रूल वन, पहली बात ध्यान में रखना है कि जो भी रे डायग्राम शुरू होती है वो ऑब्जेक्ट के टॉप से शुरू होती है, ख्याल रखना। और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कोई रे कोई डायग्राम ही नहीं बनेगी। A ray of light passing through the optical center of the convex lens does not bend after refraction but goes straight। अगर कोई बीम ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो इट रिमेन्स अनरिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट नहीं होती, बिल्कुल सीधी जाती है, उस पर कतन कोई फर्क नहीं पड़ता है। डायग्राम देखिए, एक स्ट्रेट लाइन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इस पर हमारे पास अगर एक कॉन्वेक्स लेंस रखा है, ये क्या है बेटा दरमियान में सेंटर में, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। क्या बेटा ये इसका दरमियान में सेंटर में कहीं आपके पास क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर होगा समवेयर कहीं। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ कहीं फर्ज करते हैं ये आपका ऑप्टिकल सेंटर आपका एक पॉइंट पर जनाब जो वो मौजूद है। अब कहता क्या है, जरा तवज्जो देखिए, गौर सेंटर पे होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर हमारे पास है, मिस ही हो गया, चलो कोई है। ओके, ये हमारे पास फर्ज करते हैं ऑप्टिकल सेंटर है, नहीं बन रहा तो कोई परेशानी की बात नहीं, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। इसके बाद जनाब हमारे पास जब कोई लेंस होगा तो इसकी फोकल लेंथ भी होगी, इसका प्रिंसिपल फोकस भी होगा। और दो तरफ होते हैं, एक को F1 एक को F2 कहते हैं, हम जनरली F कह देते हैं। इसके दोनों तरफ हमारे पास कहीं पर जनाब क्या होगा? फोकस होगा। क्या होगा मेरे बेटा? फोकस हमारे पास होगा। एक मेरे पास ये रखा है ऑब्जेक्ट, ग्रीन कलर से आपको नजर आ रहा होगा, ये बेटा हमारे पास ऑब्जेक्ट है। आपको रूल वन ये कह रहा है कि अगर कोई बीम ऑफ लाइट जो ऑब्जेक्ट के टॉप से शुरू हो, कहाँ से शुरू होगी? रे शुरू हमेशा ऑब्जेक्ट के टॉप से होती है, और अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो इट विल रिमेन अनडिफ्लेक्टेड। इट विल रिमेन अनडिफ्लेक्टेड, ये क्या रहेगी मेरे बेटा? अनडिफ्लेक्टेड रहेगी। तवज्जो देखिए, गौर से देखिए मेरे बेटा, ये हमने थोड़ी हाईलाइट भी कर दी है। एक रे ऑफ लाइट शुरू हुई टॉप से और जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो अनडिफ्लेक्टेड रहेगी, उस पर कोई तब्दीली नहीं होगी। द सेकेंड रूल सेज दैट, जो सेकेंड हमारा रूल है वो क्या कहता है? क्या रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो पासिंग थ्रू द फोकस, passes through the focus after refracting through the lens।
फिर जब वो लेंस से रिफ्रैक्ट होगी तो वो फोकस से पास करेगी। कहाँ से पास करेगी बेटा? फोकस से जनाब पास करेगी। तवज्जो देके डायग्राम देखिएगा। ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे हम ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस मौजूद है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। अगेन दो फोकस हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। रे शुरू कहाँ से होगी? ऑल द रेज विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी रे होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के टॉप से शुरू होती है। कह ये रहा है मेरे बेटा कि अगर कोई बीम ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर के पैरेलल जाए, कहाँ जाए? ऑप्टिकल सेंटर के, ऑप्टिकल सेंटर अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, कहाँ जा रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रहा है, यहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट होगी, और वो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगी? रिफ्रैक्ट होने के बाद वो जो लाइट होगी मेरे बेटा, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो पास करेगी फोकस से। जब भी कोई बीम ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर के पैरेलल आएगी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगी? हमेशा प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। दिस इज द सेकंड रूल। देन वी हैव द थर्ड रूल। हमारे पास एक तीसरा रूल भी है, और तीसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, देन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू द लेंस। अगर कोई बीम ऑफ लाइट फोकस से गुजर कर लेंस से टकराए, अगर कोई बीम ऑफ लाइट फोकस से पास करके लेंस से टकराएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ बेटा लेंस बना दिया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये दो इसके फोकस हो गए, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होता ना, इमेज नहीं बनती। ख्याल रखना एक बात, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा इमेज बनाना मुमकिन नहीं है। और इमेज शुरू कहाँ से होगी बेटा? हमेशा द इमेज विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। बार बार ये बातें बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातें हैं, जहन में रखोगे तो मामला बहुत सादा सहल आसान हो जाएगा। ये बातें नहीं पता होंगी तो मसला रहेगा। कह ये रहा है मेरे बेटा कि अगर कोई बीम ऑफ लाइट क्या करे? फोकस से गुजर के। कहाँ से गुजर के बेटा? ये जो पॉइंट मेरा है ये फोकस है, जिस पॉइंट से ये पास कर रहा है ये पॉइंट हमारे पास फोकस है। अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है तो मैं इस फोकस को मिटाकर, ये फोकस मिटाकर आपकी सहूलत के लिए, जहां से ये पास करेगा बेसिकली फोकस से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा मेरे बेटा? फोकस से लाइट पास करेगी। जब फोकस से पास करके लाइट रे लेंस से टकराएगी तो इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। फिर देख लो, एक लाइट शुरू कहाँ से, रे शुरू कहाँ से हुई? ऑब्जेक्ट के टॉप से शुरू हुई, लेंस से जाके टकराई, और जब लेंस से टकराई तो इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरे बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। क्या हो गई? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमारे पास हो गई है। तीन हमारे पास ये रूल है रे डायग्राम के हवाले से, फॉर्मेशन के हवाले से। तीसरा रूल आपको बता दिया है, मगर आप समझ लो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, 99% केसेस के अंदर जो आपकी रे डायग्राम है वो पहले दो रूल से बन जाएगी। दो ही रूल, और रे डायग्राम बनाने के लिए दो रूल इनफ होते हैं। तीसरा तीन रूल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। किसी भी दो रूल को इस्तेमाल करके हम रे डायग्राम बना सकते हैं। यूजुअली जनरली आमतौर पर जो पहले दो रूल होते हैं इनकी मदद से हम रे डायग्राम बनाते हैं। राइट मेरे बेटा? तो ये रूल आपको पता होने चाहिए। जो जो लोग चीजें मिस करते हैं ना, वो मिस ये करते हैं कि पहली बात कि ऑल द रे विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे। माशाल्लाह बच्चे इतने अच्छे होते हैं हमारे यहाँ, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, रे डायग्राम बन गई। तो ऐसा भी नहीं हो सकता, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा रे डायग्राम नहीं होगी। ठीक है जनाब? और इमेज वहां बनेगा जहां पर एटलीस्ट दो हमारे पास रे मीट करेंगे। हम आगे चल के आपको समझाते हैं, बताते हैं। ये तो हमने रूल सीख लिए। अब इससे रे डायग्राम बनेगी कैसे? ये तो हमने रूल सीख लिए हैं, रे डायग्राम कैसे बनेगी जरा देखते हैं। कुछ सैंपल इमेजेस हैं, उनको बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ सैंपल इमेजेस है, बहुत सारी इमेजेस बन सकती हैं, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दे भी देंगे जो एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। सैंपल इमेज है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एफ। ऑब्जेक्ट एफ के पीछे, कहीं पर भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट एफ के पीछे अगर हमारे पास है तो रे डायग्राम कैसे बनेगी? तवज्जो देखिए, गौर से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। हो सके तो स्केल पेंसिल लेकर बैठ जाए कॉपी के साथ, और वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके जिस तरीके से, जिस तरतीब से मैं बना रहा हूँ उसी तरतीब से आप उसको बनाते रहे। वीडियो को पॉज कर लें, एक लाइन मैंने बनाई है उसको आप ड्रॉ कर लें, फिर वीडियो प्ले करें, दूसरी लाइन बनाई है उसको, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से रे डायग्राम आपकी बन जाएगी। सारा खेल स्टेप्स का होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है मेरे बेटा? इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ मेरे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा हमने? ओपी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। और जो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर होगा वो कौन होगा? एक्स होगा। लेंस का ऑप्टिकल सेंटर कौन होगा? एक्स होगा। ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमको बनानी है इमेज। हमारे पास ऑल्दो वी हैव थ्री
फिर उसके साथ क्या होंगे बेटा, इसके अंदर दो फोकस भी होंगे जो कि इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, दोनों तरफ बराबर होते हैं। हमारे पास तीन रूल है बट वी विल यूज ओनली टू ऑफ देम, और फर्स्ट टू इस्तेमाल करते हैं बेसिकली ट्री डायग्राम बनाने के लिए। क्या कहता है पहला रूल, पहली बात कि इमेज शुरू कहाँ से होगी हमेशा मेरे बेटा, समझ लो पहली बात, या आप समझ लो कि जो भी डायग्राम शुरू होगी, ऑल द रे विल स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से शुरू होगी, जितनी भी रे आपके पास शुरू होगी वो शुरू हमेशा ऑब्जेक्ट के टॉप से होगी, और कहाँ से पास करेगी मेरे बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, ऐसे बनेगी। दूसरा रूल हमारे पास क्या कहता है मेरे बेटा, समझ लो गौर से ध्यान से, कि जो बीम ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी, जो लाइट पैरेलल जाएगी वो कहाँ से पास करेगी, वो फोकस से पास करेगी, और जहां पर ये दोनों बीम ऑफ लाइट हमारे पास मीट करेंगी, जहां पर ये दोनों बीम ऑफ लाइट मिलेंगी, यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा मेरे बेटा, इमेज फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इमेज हमारे पास जो फॉर्म हो जाएगा। दो रूल थे जिसको मैंने बारी बारी अप्लाई किया है, कोई पहले कर ले कोई बाद में कर ले, कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब जरा इसको देख भी लेते हैं किस तरीके से हम कर रहे हैं इसको। ओके जनाब, क्या बताया आपको मैंने सबसे पहले, पहली बात ये बताई गई कि जो बीम ऑफ लाइट कहाँ से शुरू होगी मेरे बेटा, ऑब्जेक्ट के टॉप से शुरू होगी, जो कहाँ से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, दैट विल रिमेन अनडिफ्लेक्टेड, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्केल ऐसे रखोगे कि स्केल का एक सिरा ऑब्जेक्ट के टॉप पर, दूसरा सिरा ऑप्टिकल सेंटर पर, और एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर देनी है। सेकंड ये कहता है कि अगर कोई बीम ऑफ लाइट पैरेलल जाती है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के मेरे बेटा पैरेलल अगर जाती है, तो वो लेंस से गुजरने के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। दूसरी एक और बात का ख्याल रखिएगा कि जब लाइट को हम बेंड कराते हैं तो लेंस के सेंटर से कराते हैं। कहाँ से कराते हैं, लेंस के सेंटर से इसको बेंड कराया जाता है। खसूसी तौर पे ख्याल रखिएगा, अक्सर लोग किनारों से करा देते हैं, ऐसा नहीं होगा। यानी कि यहाँ से अगर मैं दोनों किनारों को मिलाऊं, दोनों बिल्कुल जो सेंटर मेरे पास है, यहाँ पर जो लाइन दरमियान में बनी है, यहाँ से इसको बेंड कराया जाएगा। पहले वाले कॉर्नर से या दूसरे वाले कॉर्नर से बेंड नहीं कराएंगे, हमेशा सेंटर से बेंड कराएंगे। दूसरी रे कहाँ से पास करेगी बेटा, ये फोकस से पास करेगी, जहां पर ये दोनों रे मीट कर जाएंगी, जहां पर ये दोनों रे मीट कर जाएंगी वहां पर हमारे पास क्या होगा मेरे बेटा, इमेज फॉर्म हो जाएगा। वहां पर हमारे पास क्या होगा, इमेज फॉर्म हो जाएगा। ये हमारे पास इमेज फॉर्म हो गया, जहाँ दो लाइनें मिली थी हमने लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी है। दिस इज कॉल्ड द इमेज, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं आई क्यू से। ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट, दिस वन इज द इमेज। मैं लिख भी देता हूँ, अगर आपको इशू है तो लिख भी देते हैं मेरे बेटा कि ये आपके पास जनाब जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। जो ओपी हमारे पास है वो कौन है बेटा आपके पास, वो आपके पास ऑब्जेक्ट है। और जो यहाँ आपके पास बना है मेरे बेटा वो इमेज है। यही वजह है कि हम इसमें आई का इस्तेमाल कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है मेरे बेटा, इमेज है। आई लिख दिया है तो आई से इमेज की वजह से भी आई लिख देते हैं, बाद में कहते हैं। और ओपी लिखा है, ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट है। इसकी तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सही कर लेते हैं। ओ बी ओ बी जे ई सी टी, ऑब्जेक्ट हमारे पास। इसको लेबलिंग भी कर लेते हैं इसकी। जितने भी जो ऑब्जेक्ट है, इमेज है, इसके डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं, और वो डिस्टेंस मेजर करते हैं कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। अगर ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस मेजर किया जाए तो इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका नाम होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या नाम होता है इसका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जाता है। अगर ऑब्जेक्ट यानी पी से लेकर एक्स तक, जो एक्स से लेकर पी तक का फासला है, इसका नाम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां मेरे बेटा इमेज फॉर्म हुआ है, जहां हमारे पास इमेज फॉर्म हुआ है, इसको इमेज डिस्टेंस कहते हैं। इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज डिस्टेंस कहा जाता है, इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक का फासला मेजर किया जाए तो इसको कहा जाता है फोकल लेंथ। क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है फोकल लेंथ, इसको कहते हैं। और स्मॉल एफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ ले बात कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, जितने भी डिस्टेंस मेजर हो रहे हैं कहाँ से हो रहे हैं बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को पी बोलेंगे, इमेज के डिस्टेंस को क्यू कहा जाएगा, और फोकस तक के डिस्टेंस का नाम क्या होता है, फोकल लेंथ, इसको जो है वो कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, पी क्या होता है, क्यू क्या होता है, एफ क्या होता है, ये बहुत आगे आएगा। पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्यू इमेज डिस्टेंस है, और एफ हमारे पास फोकल लेंथ है। एक और इमेज देख लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट एक्स और एफ के दरमियान हो, ये जरा स्पेशल केस है।
जरा एक स्पेशल केस है इसलिए करा दे रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास एक्स और एफ के दरमियान, एक्स कौन है? ऑप्टिकल सेंटर। एक्स कौन है मेरे बेटा? ऑप्टिकल सेंटर है। और एफ कौन है? प्रिंसिपल फोकस है। अगर इसके दरमियान ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो क्या होगा? ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, लेंस बनाया, एक्स ऑप्टिकल सेंटर है, दो इसके फोकस है। यहाँ कहीं मेरा ऑब्जेक्ट मौजूद है और ऑब्जेक्ट इस मर्तबा एक्स और एफ के दरमियान है। इससे पहले मैंने ऑब्जेक्ट एफ से पीछे में रखा था, अब एफ एफ से आगे है, यानी एक्स और एफ के दरमियान है। हमें तो कुछ भी नहीं करना, हमारे पास तो दो रूल है, हमने इन दो रूल को फॉलो करना है। एक रूल कहता है कि ऑब्जेक्ट के टॉप से रे शुरू करें, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दे, दैट विल रिमेन अनडिफ्लेक्टेड। दूसरा रूल कहता है कि जो रे होगी वो कहाँ से पास करेगी? सीधी पास करेगी, और जब सीधी पास करेगी प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होगी, और जब लेंस से टकराएगी तो कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। अगर मेरे बेटा इस डायग्राम को आप गौर से देखें तो ये दोनों रे एक दूसरे के अवे जा रही है। अवे जाने का मतलब है कि इनका आपस में मीट करने का, मिलने का कोई ताल्लुक, कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं है। इनका आपस में मिलने का कोई इम्कान दूर दूर तक नहीं है। और हमें तो पता है कि जहाँ दो रे मिलती है वहां बनती है इमेज। इसका मतलब बज़ाहिर तो इमेज बनती हुई नजर नहीं आ रही। ऐसी सूरत हाल में हम क्या करते हैं कि जो रे हमारे पास, दो रे जो हमारे पास थी, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही थी, फोकस से पास कर रही थी, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं। क्या कि हमने इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया है, पीछे की तरफ हमने इस रे को बढ़ा दिया। और इसी तरीके से जो दूसरी रे थी उसको भी एक्सटेंड करेंगे। जब इन दोनों रे को एक्सटेंड करेंगे तो ये सेम साइड पर, जहां पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड पर ये दोनों रे हमारे पास मीट कर जाएंगी। और जब इसको मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा मेरे बेटा? इमेज बन जाएगा। जब इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? हमारा ये इमेज फॉर्म हो जाएगा। जिस जानिब आपका ये वाला ऑब्जेक्ट था, ये कौन था बेटा आपका? ये हमारे पास मेरे बेटा ऑब्जेक्ट था, और जहां पर ये दोनों मिले हैं, ये कौन है बेटा हमारे पास? ये हमारे पास इमेज है। ये हमारे पास इमेज, हमारे पास जनाब जो फॉर्म हो रहा है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट था उसी तरफ इमेज है। जिस तरफ ऑब्जेक्ट था उसी तरफ इमेज है। ऐसी इमेज को कहा जाता है वर्चुअल इमेज। ऐसी इमेज का नाम क्या होता है? वर्चुअल इमेज होता है अगर ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही साइड पर लाई करते हैं, लेंस के एक ही तरफ मौजूद है, तो ऐसी इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको वर्चुअल इमेज कहा जाता है। और अगर लेंस के एक तरफ ऑब्जेक्ट है, दूसरी तरफ इमेज है, तो उसका नाम होता है रियल इमेज। क्या नाम होता है इसका? इसको रियल इमेज जनाब कहा जाता है। यहाँ हमने दो केस डिस्कस किए हैं, जिसमें एक दफा हमारा एफ से पीछे था। एफ के बाद एक और चीज होती है, इसका नाम होता है 2f। जो अगर हम एक्स से लेकर एफ तक का फासला हो, वही फासला एफ से लेकर एक्स तक हो, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्या होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर? जो सी होता है वो 2f के बराबर हमारे पास होता है। मुख्तलिफ पोजीशन होती हैं जहां ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है। यहाँ तो हमने दो को ही डिस्कस किया है। फर्दर हम आगे चल के रे डायग्राम बना नहीं रहे, बल्कि आपको सिर्फ ये बता दे रहे हैं कि अगर आपके पास मुख्तलिफ जगह पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो कैसे इमेज फॉर्म होंगे। देखो इस वीडियो को आप क्या करना, जिस तरीके से मैंने डायग्राम बनाई है वैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप पॉज कर करके स्केल पेंसिल लेके बनाना, तो बहुत उम्मीद है आराम से डायग्राम आपकी बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं मेरे बेटा, चंद सैंपल इमेजेस हैं और उनको हम देख लेते हैं कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस की हम बात कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है मेरे बेटा? ये ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। जो आपका ऑब्जेक्ट है मेरे बेटा, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? एट इंफिनिटी। इंफिनिटी होने के मतलब ये है कि कहीं बहुत दूर मौजूद है। जब कहीं बहुत दूर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, चांद को देख रहे हैं, सूरज को देख रहे हैं, बहुत दूर है, तो ऐसी सूरत में जब बीम ऑफ लाइट हमारे पास आती है मेरे बेटा, वो कन्वर्ज हो जाती है कहाँ पर? वो प्रिंसिपल फोकस पे कन्वर्ज होती है। कहाँ जमा होती है? तमाम की तमाम रे प्रिंसिपल फोकस पे हमारे पास कन्वर्ज हो जाती है। दूसरी डायग्राम हमारे पास है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड 2f हो। कहाँ बेटा ऑब्जेक्ट हमारे पास? अगर जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है मेरे बेटा, तब आगे पूरे एक चार्ट मैंने बनाया है, उसमें आपको पूरी तफसील मिल जाएगी। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपको। अगर ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड 2f हो, 2f कहते हैं किसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर को कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड 2f है तो हम क्या देखते हैं? रूल वही पुराने वाले को, नई बात थोड़ी, अगर सीधी गई फोकस से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होती है ना, वो एफ और सी के दरमियान बनती है। कहाँ बनती है? एफ और सी के दरमियान बनती है।
अगर ऑब्जेक्ट आपका 2F पर हो, अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ हो जाए, ऑब्जेक्ट एट 2F, अगर जो ऑब्जेक्ट हमारा है मेरे बेटा एग्जैक्टली एट 2F पर हो, तो मजे की बात, इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि जो इमेज बनती है वो इमेज भी 2F पर ही बनती है। इमेज क्या फॉर्म होती है मेरे बेटा, इमेज भी आपके पास 2F पर ही इमेज हमारे पास फॉर्म होती है। अगर ऑब्जेक्ट F और 2F के दरमियान हो, देखो जरा बेटा, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो F और 2F के दरमियान है, यहाँ अगर आप गौर से देखोगे तो ऑब्जेक्ट हमारा 2F के पीछे था, ये हमारा ऑब्जेक्ट 2F पर था, इमेज क्या बना, 2F पर बना हमारा इमेज। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अगर F और 2F के दरमियान है, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो कहाँ है मेरे बेटा, बिटवीन है, किसके बिटवीन है, बिटवीन F एंड 2F। अगर F और 2F के दरमियान है तो क्या देखते हैं कि जो इमेज बनता है मेरे बेटा वो इमेज बियॉन्ड 2F बनता है, 2F के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, 2F के पीछे बनता है, साइज में बड़ा भी होता है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास इन्फिनिटी पर आ जाए तो आप इंटरेस्टिंग सी बात ये देखेंगे कि ये दोनों रे पैरेलल हो जाती हैं, ऐसे में इमेज फॉर्म नहीं होता। ऐसे में आपके पास जो इमेज है वो भी इन्फिनिटी पर फॉर्म होता है। अगर ऑब्जेक्ट आपका एट इन्फिनिटी हो, अगर ऑब्जेक्ट एट एफ हो, अगर ऑब्जेक्ट को हम एफ पर रख देंगे तो इमेज जो बनेगा वो इन्फिनिटी पर बनेगा। ये देखो तो इसका रिवर्स है बेसिकली, ये इसका रिवर्स है, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। एफ और 2F वाला ये बियॉन्ड 2F था तो इमेज एफ और 2F के दरमियान था, जब ये आपका एफ और 2F के दरमियान है तो इमेज बियॉन्ड 2F है। एंड द लास्ट वन इज द, अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ मौजूद है, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान है, तो इमेज सेम साइड पर बनेगा, जो मैंने आपको पीछे डायग्राम के अंदर बना भी दिया है, बता भी दिया है। घर में इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, जो रूल पीछे दो थे उन्हीं रूल से डायग्राम बनेगी, इनको बनाने की कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। ऐसा जरूरी तो नहीं है, बना लें तो अच्छा है, बना लेंगे तो फायदे रहेगा, काम ही आएगा। अब हमारे पास हमने जो पूरी आपको डिस्क्रिप्शन अभी 6 डायग्राम की बताई है, इसको एक चार्ट की सूरत में आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है। ये चार्ट आपको बेसिकली याद होना चाहिए। ये इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज मौजूद हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट को एक कहाँ रखा जाएगा तो इमेज हमारे पास कहाँ बनेगा। F1 और F2 जब हम फोकस कहते हैं तो एक तरफ एफ एक दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, एक लेफ्ट साइड पर होता है, एक राइट साइड पर होता है, एक को F1 कह ले, एक को F2 कह ले। ये पोजीशंस हैं, आपको याद होना चाहिए। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा। हाईली डिमिनिश होता है, पॉइंट साइज का होता है, बहुत छोटा होता है, पॉइंट के फॉर्म में होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F होता है तो इमेज बिटवीन F एंड 2F बनता है, जो दूसरा वाला फोकस होगा। एक तरफ को लेफ्ट वाले को F1 बोल दो, राइट वाले को F2 बोल दो, तो F2 और 2F के दरमियान बनेगा, साइज में छोटा होता है, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर एट 2F पर हो तो इमेज भी कहाँ बनेगी, 2F पर बनेगी। एक तरफ के 2F पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, दूसरी तरफ के 2F पे इमेज बनेगा, साइज सेम होता है। एग्जाम में एमसीक्यू पूछेंगे, द इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ इक्वल साइज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डैश बियॉन्ड 2F, एट 2F, एट F। ये सब आपको छोटी छोटी बातें हैं जो आपके इल्म में होनी चाहिए। एमसीक्यूज के हवाले से 2F पर रखे जाने पर सेम साइज की इमेज हमारे पास फॉर्म होती है। नेक्स्ट है बिटवीन F एंड 2F, अगर F1 और 2F1 के दरमियान हो तो इमेज बियॉन्ड 2F2 बनेगी, दूसरी साइड पे बनेगी। जब F1 F2 लिखते हैं ना तो उसका मतलब होता है कि एक तरफ ऑब्जेक्ट है, दूसरी तरफ इमेज है, इन लार्ज होती है, बड़ी होती है, इन्वर्टेड होती है। अगर F पे रख दे तो इमेज फॉर्म होती है इन्फिनिटी पर, इनफाइनिटली लार्ज होती है, हाईली इन लार्ज होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर रखा जाए तो सेम साइड पे बनती है, इन लार्ज होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। पहली दफा है, वंस है, एक ही मर्तबा है जब इमेज आपके पास वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमारे पास बन रही है। ये भी पूछते हैं एमसीक्यूज के अंदर, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डैश। तो ये सब आपको छोटी छोटी बातें हैं जो आपके इल्म में, आपके जहन में होनी चाहिए, तो मामला आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा, मामला आपके लिए क्लियर रहेगा। तो आज की हम क्लास को देखते हैं, आज के लेक्चर को अगर हम देखते हैं मेरे बेटा, तो कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, इसको हमने डिस्कस किया कि इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या होते हैं। 4 हमारे पास रूल थे। उसके बाद हमने क्या किया, इन रूल को इस्तेमाल करके कुछ सैम्पल इमेजें हमने फॉर्म की हैं। उसके बाद हमने क्या किया मेरे बेटा, हमने आपको मुख्तलिफ जगह पर जो इमेजेस बनती हैं डायग्राम की फॉर्म में दिखाई हैं। एंड लास्टली एंड फाइनली हमने क्या किया मेरे बेटा, आपको ये इमेज आपको दिखा दी गई है, ये पॉइंट्स लिख दिए गए हैं। ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत तवज्जो से ध्यान से इसको कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है जनाब, ये चैप्टर नंबर 10 के सिलसिले की हमारी दूसरी वीडियो है। ये पूरी सीरीज़ है, कोई 8 या 10 वीडियो हमारे पास होंगी। हर वीडियो को देखने से पहले कोशिश करना कि उससे पहले की वीडियो आपने देखी होगी, तो आपको बात आसानी से समझ में आएगी। आप डायरेक्टली स्किप करके 8वीं 9वीं वीडियो देख रहे हैं तो दैट विल डेफिनेटली क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर यू। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं।